रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज पीर का दिन है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक मुश्किल दिन होगा। पीटीआई के लिए आज पीर का दिन क्यों मुश्किल है, कौन सा आसमान टूटेगा, इस ख़बर से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे और फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और अमरीकी वफ़द के माबैन क्या मुआहदा तय पाया है और इस मुआहदे का बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या लिंक है, इस ख़बर पर भी हम बात करेंगे। और कुछ और भी अहम ख़बरें हैं जिनकी डिटेल इस वीडियो लॉग में आप देखने वालों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो पहली ख़बर नाज़रीन ये है कि आज बुशरा बीबी साहिबा जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है। वैसे ये भी खुदा का निज़ाम है कि आप जो कल कह रहे थे आज उससे बरक्स आप बात कर रहे हैं। बुशरा बीबी साहिबा ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की है उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को अडयाला जेल में जो सहूलियात मैसर हैं वही सहूलियात मांगी हैं कि मैं भी इमरान खान की अहलिया हूँ, साबिक़ खातून अबल हूँ, तो मुझे भी वही सहूलियात दी जाएं जिन फैसिलिटीज़ के अडयाला जेल में इमरान खान साहब हकदार हैं या उनको सहूलियात जो फ़राहम की जा रही हैं। अब यही बुशरा बीबी साहिबा थी, जब अडयाला जेल में नहीं थी तो कहती थी कि इमरान खान साहब को जहर दे दिया गया है, इमरान खान साहब को सहूलियात नहीं दी जा रही, वो एक सियासी जमात के सरबराह हैं, अवाम के पसंदीदा पॉपुलर लीडर हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनके साथ ज़्यादती की जा रही है। आज वही बुशरा बीबी साहिबा जो इमरान खान साहब को मिलने वाली सहूलियात के हवाले से गलत बयानी कर रही थी, आज वही सहूलियात मांग रही हैं। तो देखते हैं यार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने इस केस की समाअत करनी है, तो देखते हैं क्या फ़ैसला होता है। इसके अलावा ना दूसरा मुकदमा नाज़रीन जो आज इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा से मुतल्लिक़ अडयाला जेल में समाअत के लिए मुकर्रर था, उसकी समाअत को मौखर कर दिया गया है। और ये तोशाखाना 2 का मुकदमा है जिसकी समाअत स्पेशल सेंट्रल अदालत के जो जज हैं उन्होंने अडयाला जेल में जाके करनी थी। अब इस समाअत को सिर्फ अडयाला जेल की हद तक मौखर किया गया है। इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में इस केस की समाअत भी होगी और समाअत के हवाले से बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की लीगल टीम के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो लाइज़न ऑफिसर हैं, लॉ ऑफिसर हैं, खालिद यूसुफ चौधरी साहब, उनको आज की समाअत के हवाले से आगाह कर दिया गया है। तो देखते हैं आज की प्रोसीडिंग में पीटीआई पेश हो के क्या मौक़िफ़ जो है वो अदालत में अडॉप्ट करती है, समाअत होती है या फिर एक नई तारीख पड़ती है। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिसके पार्टी के इख्तिलाफ़ात की तो बातें चल ही रही हैं, लेकिन पीटीआई वाले ख़ुद अपने सोशल मीडिया से ख़ुद तंग हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एक मीटिंग हुई जिसमें पीटीआई की जो करीम क़यादत है, जो सीनियर क़यादत है, उनकी तरफ से जो लौंडे लपाड़ों की पूरी फोर्स है उन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया कि ये जो लोग कर रहे हैं डॉलर कमाने के लिए, इनके इन डॉलर कमाने की हिर्स और लालच की वजह से हमारा भी बेड़ा गर्क होगा और बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी कोई रास्ता निकालना मुश्किल होगा, नामुमकिन होगा। अब बात है कि सोशल मीडिया पर इदारों के ख़िलाफ़, इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़ कंपेन की जाती है, अवाम में मायूसी फैलाई जाती है, अवाम में नफ़रत फैलाई जाती है, अवाम में खौफ और इज़्तिराब पैदा किया जाता है। तो इस पर नाज़रीन जो जीआईटी बनी थी आईजी इस्लामाबाद की सरबराही में, पीटीआई के लोगों को आज इस फिर जीआईटी ने दोबारा तलब कर लिया और 5 लोगों को बुलाया गया है और साथ में नोटिस में एक अहम बात भी लिखी गई है। वो 5 लोग कौन से हैं जिन्हें आज 11 बजे बुलाया गया? उसमें नाज़रीन हमाद अदर साहब हैं, वकास अकरम साहब हैं, फ़ारूक हबीब साहब हैं, आलिया हमज़ा मलिक साहिबा हैं और मोहम्मद कामरान साहब हैं। अब फ़ारूक हबीब साहब तो पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक़ माजी में पीटीआई के साथ रहा है, पीटीआई के मिनिस्टर रह चुके हैं।
अब JIT ने जो आज 11 बजे के लिए इन लोगों को बुलाया, उस नोटिस में ये कहा गया है कि सोशल मीडिया से के गलत इस्तेमाल से मुतल्लिक हम इंक्वायरी कर रहे हैं और हमारे पास सफिशेंट मवाद मौजूद है कि रियासती इदारों के ख़िलाफ़ कंपेन की गई, प्रोपोगंडा किया गया जिसमें धमकी अमेज़, इज़्तिराब वाला, खौफ पैदा करने वाला, मायूसी करने वाला जो कंटेंट है वो सोशल मीडिया पे पब्लिक किया गया, अवाम के जहनों को पलट किया गया। अब देखते हैं PTI के कितने लोग जो है वो आज पेश होते हैं JIT के सामने। लेकिन JIT ने अपने नोटिस में ये भी कह दिया है कि अगर तलबी पे आप पेश नहीं होते तो यही परज्यूम किया जाएगा कि आपके पास अपने दिफा में कहने के लिए कुछ नहीं है। तो JIT नाज़रीन जिस रफ्तार से अपनी इंक्वायरी को आगे बढ़ा रही है, उससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये मामला भी अपनी क्लोजिंग की जाने बढ़ रहा है। तो देखते हैं कब इस पर कार्रवाई मुकम्मल करके जो रिपोर्ट है या कोई कंप्लेंट है वो किसी अदालत में फ़ाइल की जाती है। अब नाज़रीन आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की, मुख्तसर सी बात करेंगे। एक तो नाज़रीन जो 2021 का चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो चुराया गया, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने समाअत करनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, जिसकी सरबराही अमीनुद्दीन खान साहब नहीं, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब करेंगे। और इस बेंच में ना अमीनुद्दीन खान साहब हैं और ना जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब हैं। ये नया बेंच है और सेकंड बेंच बनाया गया जो कि 11:30 बजे इस केस की समाअत करेगा। अब धांधली के जितने भी रोले डाले गए 2024 के इलेक्शन में, 2018-2021 में बानी PTI खुद क्या करते थे जो आजकल उनकी पार्टी जमहूरियत की चैम्पियन बनी हुई है। तो इस केस की समाअत तो आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करेगा। लेकिन इसमें नाज़रीन जो एक चीज़ सामने आई है वो ये है कि जो फ़ारूक H नाइक साहब हैं जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी की इस अपील पर आर्गू करना है, पता ये चला है कि वो जनरल एडजर्नमेंट पे हैं और शायद उनकी अदम दस्तयाबी पर केस जो है वो अगली तारीख तक मुलतवी कर दे जाए। अब केस अगली तारीख तक मुलतवी हो या ना हो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि ये केस गैर मौसर होने की बुनियाद पर डिसमिस या डिस्पोज ऑफ नहीं होना चाहिए। मुस्तकबिल के लिए इस केस में पैरामीटर तय होने चाहिए। 2021 के इलेक्शन में जो गड़बड़ देखी गई पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे, दुनिया भर के मीडिया पे हमने देखा, आपने देखा, दुनिया पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम और दुनिया भर ने देखा कि कैसे खुली धांधली की गई, बल्कि धांधला किया गया। इसका फ़ैसला होना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेज़ हैं, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, बाबर सत्तार साहब, समन रिफ़त इम्तियाज़ साहबा और जस्टिस सरदार इजाज़ इस्साक खान साहब, इनकी तरफ से जो लेटर लिखा गया था ट्रांसफ़र पर आने वाले जजेस के ख़िलाफ़, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी कि सरफराज डोगर साहब को, खादम हुसैन साहब को और मोहम्मद आसिफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज नहीं मानते, उनकी सीनियरिटी भी नहीं मानते। तो उनकी जो दरख्वास्त है इन तीनों ट्रांसफ़र पर आए जजेस के तबादले के ख़िलाफ़, उस पर आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो समाअत करेगा। और आज की समाअत में वैसे मैं एक गलती कर गया हूँ, जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर वाला बेंच है वो इस केस की समाअत करेगा। जो 2021 का सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन चुराया गया वो मोहम्मद अली मदर साहब वाला बेंच समाअत करेगा। अब आज की समाअत में जहां 5 जजेस के जो वकील हैं वो मुनीर मलिक साहब हैं, लेकिन इसमें नाज़रीन देखना ये भी होगा कि जो दरख्वास्तें हैं जजेस के ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी एक दरख्वास्त दायर कर रखी है। और जिस सदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जिस सदर ने वो पटिशन दायर की थी, वो अपना 1 साल का टेन्योर मुकम्मल करके घर जा चुके हैं और बार के नए सदर आ चुके हैं। तो देखना ये होगा कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस केस को परसू करती है या लाताल्लुकी का इजहार करती है। और देखना ये भी होगा कि 5 जजेस के जो वकील हैं मुनीर मलिक साहब, वो कहीं बेंच पे एतराज़ तो नहीं उठाते कि इससे बड़ा बेंच होना चाहिए था या फुल कोर्ट होना चाहिए। और फिर इसमें नाज़रीन जो हुकूमत ने अपनी तैयारी मुकम्मल की है मुखालफत करने की, कि ये पटिशन जो जजेस के तबादले के ख़िलाफ़ 5 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बार ने और एक शहर की जानिब से दायर की गई हैं 3, और बल्कि इमरान खान साहब की भी एक दरख्वास्त है। तो इस दरख्वास्त की हुकूमत ने मुखालफत करने की तैयारी कर ली है। अटॉर्नी जनरल साहब को कह दिया गया है कि आपने इस केस में पेश होना है और जजेस के ट्रांसफ़र का आपने भरपूर दिफा करना है। तो देखते हैं आज इस सिलसिले में क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन एक और जो चीज़ है नाज़रीन जो आपके साथ हमने डिस्कस करनी है वो नाज़रीन ये है
कि एक मशवरा बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को दिया गया है, और वो मशवरा नाज़रीन दिया है राना सनाउल्लाह साहब ने। खान साहब की रिहाई का नुस्खा दरअसल उन्होंने बताया है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर ये गालम गलोच जो ब्रिगेड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसको अगर लगाम ना डाली गई तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुश्किलात कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ेंगी। साथ में राना साहब ने कहा कि ये जो PTI है, इसका जो सोशल मीडिया का ब्रिगेड है, अगर ये गालम गलोच इसी तरीके से बकता रहा तो इससे PTI वाले इमरान खान साहब ख़ुद भी महफूज नहीं रहेंगे और इमरान खान साहब के लिए आसानी भी कोई पैदा नहीं होगी। लेकिन अगर इसकी शर से सोशल मीडिया के ब्रिगेड से महफूज रहते हैं तो इमरान खान के लिए आसानियाँ पैदा होने का इम्कान मौजूद है। अब ये तो नाज़रीन राना सनाउल्लाह साहब ने बात कर दी। अब रात जो मुलाकात हुई कल शाम को आर्मी चीफ के साथ, जो अमेरिकन डेलीगेशन पाकिस्तान में आया हुआ है, अब इस डेलीगेशन में कौन कौन है नाज़रीन? इस डेलीगेशन की नाज़रीन क़यादत जो कर रहे थे वो जैक ब्रेगमैन कर रहे थे। इसमें थॉमस सवारी और जोनाथन जैक्सन भी शामिल थे। अब जब ये नाज़रीन अमरीकी डेलीगेशन पाकिस्तान में आया तो यहाँ पे जो प्रोपेगेंडा किया गया, जो एक बयानिया बनाया गया कि अमेरिकन डेलीगेशन आ गया है, बस इमरान खान साहब की रिहाई ये लेके जाएगा, इमरान खान के साथ ये मुलाकात करेगा, इमरान खान साहब की रिहाई की बात करेगा, हुकूमत पे दबाव डालेगा। ये सोशल मीडिया के ऊपर वो जो लौंडे लपाड़े हैं ना, जो PTI का इमरान खान का नाम लेके बल्ले बल्ले करके आज खान बाहर आ गया, खान डट के खड़ा हो गया, खान तुझे अडयाला जेल में बड़ी गेम कर रहा है, बड़ी गेम उसने डाल दी है, अपने मुखालफिन को रोने पे मजबूर कर दिया है, मुखालफिन को मिन्नतों तरलों पे मजबूर कर दिया है। ये जो टोला है ना, इसी टोले ने यह प्रोपेगेंडा बनाया, ये नैरेटिव बनाया कि ये अमरीकी वफद आके दबाव डालने वाला है। अब अमरीकी डेलीगेशन की मुलाकात होगी कल आर्मी चीफ के साथ, और इस मुलाकात के बाद नाजरीन उम्मीदों पे पानी फिर गया, और पानी भी मिनटों सेकंडों में फिरा। अब उसमें नाज़रीन जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें क्या बताया गया है कि मुआहिदा तो हुआ है पाकिस्तान की अस्करी इस्टेब्लिशमेंट और अमरीकी डेलीगेशन के दरमियान, लेकिन वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की रिहाई का नहीं है। इस मुआहिदे का बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के साथ कोई ताल्लुक़, कोई वास्ता तक नहीं है। अब हुआ क्या है नाज़रीन इस मुलाकात में? इसमें कहा गया है कि मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई तावन पर तबादला ख्याल और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान देर पा शराकतदारी पर जोर दिया गया। अमरीकी वफ़द ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ़ की और पाकिस्तान के इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में किरदार को सराहा। मुलाकात में सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी तरक्की पर तावन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ, और इस मुलाकात में IT के शोबे में तरबियती तावन से मुतल्लिक मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए। यानी जो मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकी डेलीगेशन के माबैन, वो IT के शोबे में तरबियती तावन बढ़ाने पे हुआ है। खान साहब की रिहाई का कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक मरतबा फिर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यूट्यूबर या जो लौंडे लपाड़े हैं, जो डॉलर कमा रहे हैं, उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। उनकी उम्मीदों पे क्या पानी फिरना है, वो तो चूना ही लगाते हैं। उम्मीदें तो उनकी होती हैं जो उनके व्लॉग सुन के, जो उनके पोस्टें देख के इमरान खान की रिहाई की उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं। और आखिर में नाजरीन जनरल आसिम मुनीर ने अमरीकी वफ़द के दौरे का शुक्रिया अदा किया और तावन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। और इसमें नाज़रीन एक तस्वीर है जिसमें आसिम मुनीर साहब बड़े, उनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट मौजूद है, जो अमरीकी डेलीगेशन के वो सरबराह के साथ वो बैठे हैं, और उनकी जो चेहरे की मुस्कुराहट है, ज़ाहिर सी बात है कि उस मुस्कुराहट ने बहुत सारों की जो है वो चीखें निकाल दी होंगी। इसके अलावा नाज़रीन आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन भी हो रहा है, और वैसे तो कल से उसका आगाज़ हो गया था, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे कन्वेंशन सेंटर में उस ओवरसीज़ पाकिस्तानी तारीख़ के पहले कन्वेंशन का आज आगाज़ होगा। तो सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतज़ामात भी किए गए हैं। कल मंगल के रोज़ वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ इस कन्वेंशन के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के हीरो भी हैं, उनके साथ खिताब करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।